नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की खबर को थोड़ा पूरा सुनिए। दरअसल ये दो संतों से जुड़ी हुई खबर है, दो भगवाधारी संतों से जुड़ी हुई खबर है। एक हैं जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज और दूसरे हैं पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर ईश्वरानंद महाराज। ईश्वरानंद महाराज ने अपना नाम उत्तम स्वामी रखा हुआ है। अब दोनों पर ही गंभीर आरोप हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के खिलाफ एफआईआर होने के बाद भी वे ना डरे हैं, ना छुपे हैं, ना फरार हुए हैं, बल्कि पूरी मीडिया के सामने आकर बैठे हैं और कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि जरा सुनवाई तेज कर दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरी ओर ये जो पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर ईश्वरानंद महाराज, जिन्हें उनके भक्त आज भी उत्तम स्वामी के नाम से जानते हैं, उन पर अभी केवल एफआईआर की आशंका है, हुई नहीं है एफआईआर। एक युवती ने केवल एक पत्र लिखा, मेल किया है दिल्ली पुलिस को कि मैं उत्तम स्वामी महाराज के खिलाफ एफआईआर कराना चाहती हूं, मुझे सुरक्षा दी जाए। और अगले दिन से उत्तम स्वामी फरार है, उनका कोई अता पता नहीं है। कहाँ छुप गए जाके, अपने भक्तों को भी नहीं बता रहे कि कहाँ पर हैं। बड़ी मजेदार बात यह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के खिलाफ कल कोर्ट का आदेश हुआ और आज एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन जो युवती उत्तम स्वामी महाराज पर आरोप लगा रही है वो 13 तारीख से लगातार दिल्ली में बैठी है, रोज पुलिस से गुहार लगा रही है, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं हुई है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं हुआ हो, दिल्ली पुलिस ने लगातार उनके बयान ले लिए हैं और एफआईआर की तैयारी पूरी है। अब मैं खबर विस्तार से बताता हूं। पहले मैं आपको ले चलता हूं उत्तम स्वामी की तरफ। दरअसल उत्तम स्वामी महाराष्ट्र के अमरावती के लोह गांव के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि बंजारा जाति के हैं और ये 13 साल की उम्र में शायद बांसवाड़ा आए थे। वहाँ जैन मुनि रविंद्र महाराज जी जो हैं उनके साथ इन्होंने साधना की, जैसा बताया जा रहा है। और वहाँ ये जो आश्रम खरीदा गया है इसकी रजिस्ट्री में रविंद्र सागर और उत्तम स्वामी दोनों के नाम है, जो रजिस्ट्री मुझे किसी ने भेजी है। बाद में वो सनातन धर्म में आ गए और एक बड़े संत बन गए वो, और तमाम सारे बड़े नेता, व्यवसायी, बिजनेसमैन, एक बड़ी मतलब उनकी फॉलोइंग हो गई, काफ़ी लोग उनसे जुड़ गए। और आपको पता है कि कुछ दिन पहले जूनागढ़ का जो पंच अग्नि अखाड़ा है, उन्होंने इन्हें यानी उत्तम स्वामी को महामंडलेश्वर की पदवी दे दी है। अब महामंडलेश्वर की पदवी के बाद इनका नाम हो गया था ईश्वरानंद महाराज, महामंडलेश्वर ईश्वरानंद महाराज। लेकिन इन्होंने अपना नाम उत्तम स्वामी ही रखा, मतलब ईश्वरानंद कोई बोलता ही नहीं है इनको। अभी क्या हुआ है कि एक युवती है राजस्थान की, उस युवती का आरोप है कि जब वो 16 साल की थी तब से इन महाराज ने उसके साथ में गलत हरकतें की हैं, ऐसा युवती का आरोप है। और लगातार उसके साथ में गलत काम हुआ, वो प्रेग्नेंट भी हुई और ये तमाम सारे आरोप है। वो चाहती है कि इनको सजा मिलना चाहिए। और उस युवती ने हमसे भी संपर्क किया था, पुलिस से भी संपर्क किया है। हमारी जानकारी के अनुसार वो युवती 13 फरवरी से दिल्ली में डेरा डाले हुए है। दिल्ली में वो लगातार एफआईआर का प्रयास कर रही है। दिल्ली पुलिस पहले कहती रही बयान लेने हैं, फिर कहती रही कि ईआई सबमिट के बाद लेंगे, ईआई सबमिट के बाद फिर अधिकारी बिजी हैं। अब हमें नहीं पता है कि एफआईआर होगी या नहीं होगी। हो सकता है कि यदि एफआईआर ना हो तो वो कोर्ट जाए, कोर्ट में जाके सारे तथ्यों को दे, क्योंकि उत्तम स्वामी का जो ओहरा है वो इतना ज़्यादा राजनीतिज्ञ है कि ये लोग मान रहे हैं कि शायद राजनीतिक प्रभाव के कारण एफआईआर ना हो। लेकिन एक और राजनीतिक प्रभाव वाले उत्तम स्वामी, जिनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई नहीं है अभी तक, केवल एफआईआर की जानकारी दी है कि मैं एफआईआर करना चाहती हूं। लेकिन 13 तारीख की दोपहर से जब ये उत्तम स्वामी जबलपुर में कथा कर रहे थे, भागवत कर रहे थे,
वहां से जो वो गायब हुए हैं, तो आज तक उत्तम स्वामी का आता पता नहीं है। आज जब ये कार्यक्रम मैं बना रहा हूं 22 तारीख, लगभग 10 दिन हो गए हैं उत्तम स्वामी लापता हैं। उनके भक्तों को भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं, सार्वजनिक जीवन से लापता हैं। कहा यह गया था कि उनका स्वास्थ्य खराब है पहले दिन 13 तारीख को, कि वे किसी शिष्य के घर चले गए हैं और उनके कोई शिष्य भागवत करेंगे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं 10 दिन से उत्तम स्वामी का कोई अता पता नहीं है। हो सकता है अंतर ध्यान होकर वे अपने इन तमाम सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हों या कोशिश कर रहे हों उस युवती के परिवार से या उनके, क्योंकि युवती के पूरा परिवार उत्तम स्वामी का 2004 से भक्त है, 22 साल से। तो अब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है। लेकिन दूसरी ओर अब मैं आपको ले चलता हूं प्रयागराज की ओर। मतलब एक ओर राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां उत्तम स्वामी का पूरी चर्चा में है। उत्तम स्वामी भाग गए, एफआईआर से पहले ही भाग गए। युवती दिल्ली में डेरा डाल के बैठी हुई है। युवती को भी 13 दिन से आज 10वां दिन है, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं है। जो मेरी जानकारी है उसका परिवार दिल्ली में है इस समय। दूसरी ओर प्रयागराज में देख लीजिए आप, हमने देखा था कि पिछले दिनों प्रयागराज में जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, ज्योतिष मठ के जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, वो प्रयागराज के नोज में जो एक वो त्रिवेणी है वहाँ स्नान करने जा रहे थे। अपनी पालकी में बैठ के उनकी पालकी को रोका गया, पुलिस से झड़प हुई, बटकों को चोटी खींच के पीटा गया। फिर अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने धरना दिया, तमाम बातें हुई। फिर उन्होंने कहा हम 40 दिन का समय दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी को भी हिंदू होने का प्रमाण पत्र दें। योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों ने इनसे कहा आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए। ये सब चीजें चल रही थी। इसी लड़ाई में कूद गए एक और संत जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य गलत हैं, सरकार ठीक कर रही है। ये सब चल रहा था। अब रामभद्राचार्य जी के एक और शिष्य हैं और इनका नाम है आशुतोष महाराज। अब आशुतोष महाराज के बारे में अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन यह बताया गया कि आशुतोष महाराज शंकुभरी पीठाधीश्वर हैं, शंकुभरी पीठाधीश्वर। और शंकराचार्य जी का आरोप है, मेरा नहीं है, कि ये हिस्ट्री सीटर है शामली के। 20 से ज़्यादा आपराधिक प्रकरण इनके ऊपर है। अब वो लिस्ट भी मैंने देखी थी, सोशल मीडिया पर चल रही थी, पर उसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये जो आशुतोष महाराज हैं, इनने एक नई कहानी बनाई है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कोर्ट पहुंचे हैं प्रयागराज। इनका कहना है कि प्रयागराज में जो कार्यक्रम था उस दौरान ये शंकराचार्य जी ने एक नाबालिग और एक दूसरे बालिग बच्चे के साथ गलत हरकत की है, उनका दैहिक शोषण करने की कोशिश की है। उसके बाद मैंने सुना है कि 12 तारीख या 13 तारीख को इन दोनों बच्चों को कोर्ट में पेश कर दिया गया। एक मतलब कहना चाहिए पहले आवेदन किया गया, जिसको हम कहते हैं परिवाद लगाया गया। फिर उसके बच्चों के बयान हुए और बयान के बाद में एडीजे विनोद कुमार चौरसिया जी ने कल अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी, उनके शिष्य जो हैं मुकुंदानंद जी महाराज और 2-3 लोग जो भी हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, अज्ञात लोगों पर। संभवतः आज एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये एफआईआर हुई है प्रयागराज के झुंसी थाने में। अब आप पास्को एक्ट के तहत है, बड़ा गंभीर धाराओं में है। एक और उत्तम स्वामी महाराज पे एफआईआर नहीं हुई, केवल युवती ने कहा है कि मैं एफआईआर कराना चाहती हूं। वो 10 दिन से भाग गए हैं, लापता हैं, फरार है। दूसरी ओर कोर्ट के आदेश पर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के खिलाफ बाकायदा प्रयागराज के थाना झुंसी में एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन शंकराचार्य जी ना भागे हैं, ना कहीं डर रहे हैं। वे कह रहे हैं कोर्ट से, वे सामने आ गए मीडिया के, कि भाई जल्दी जल्दी जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी करो, यदि प्रमाण है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। और वो कह रहे हैं जल्दी पेशी करना, इसमें लेट नहीं करना ज्यादा। अब हम आपको सुनवाते हैं शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। महाराज जी, आप कह रहे थे कि कोर्ट में सब साक्ष्य देने के बाद भी मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना, बिना मुकदमा दर्ज हुए
जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम स्वागत करते हैं। आगे कार्रवाई आप आगे को कैसे तैयारी करेंगे इसमें? हमारी क्या तैयारी है? देखिए, जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहां पे खड़े होके कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। ठीक है। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बिल्कुल उचित है, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको पेश करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो, ऐसी जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे जैसे आम लोग करते हैं। ऐसी क्या बात है? और हमको अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और अपनी सच्चाई पे भरोसा है। क्या किस बात की चिंता? ठीक है। और गौ माता का आशीर्वाद है। तो शंकराचार्य जी का एक और वीडियो अभी मुझे मिला है, वो भी मैं सुनवाता हूँ आपको। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवाल के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवाल का। वहां पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी। और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं, उन्हीं में से एक प्रयत्न है। अब मैंने दोनों वीडियो सुनवाए, वो शंकराचार्य जी खुद ही कह रहे हैं कि ये तो हिस्ट्री सीटर है जिसने शिकायतें की हैं। देखिए, हम कोई जज नहीं है, हम सिर्फ खबर बताने वाले हैं जो कुछ सामने दिख रहा है। अब जो शंकराचार्य जी का बयान था वो सुनवा दिया हमने। हम आपको एक बात बता दें, हमारे पास में उत्तम स्वामी पर आरोप लगाने वाली युवती की तमाम सारी जानकारियां हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर और उस युवती को आज भी पुलिस पर भरोसा है, दिल्ली पुलिस पर, और वो वहां लगातार बैठी हुई है दिल्ली में। आज नहीं तो कल FIR होगी, तो वो यदि FIR होती है वो भी हम बताएंगे। हमने अभी 2 दिन पहले उत्तम स्वामी महाराज के बांसवाड़ा में जो भक्त हैं उनसे संपर्क किया है। हमने उनसे कहा है कि आप आइए, बैठिए, यदि हमारी कोई खबर गलत है तो आप बताइए, हम आपका पक्ष रखने को तैयार हैं। हमने पहले उत्तम स्वामी जी को आह्वान किया था, लेकिन वो तो छुपे हुए हैं, उसका कोई संपर्क नहीं है। वो हमारी खबर सुन रहे होंगे पर हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आप उनके भक्तों को भी कह रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे कितना भी गालियां निकाल लीजिए, पर एक बार आ जाइए स्टूडियो में, आप जो कहेंगे वो भी दिखाने को तैयार हैं। लेकिन पहले जो बातें हमारे पास सबूत रखे हुए हैं एक बार देख लीजिए आके, जो भी हमारे पास है। हो सकता है गलत हो, सही हो, लेकिन इस समय पूरे देश भर में एक अलग तरह का माहौल हो गया है। और पहले जब उत्तम स्वामी पे आरोप लगे थे तो हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि भैया ये केवल एक साधु पे आरोप नहीं है, ये हमारी संत परंपरा पे आरोप है, हमारे सनातन पे आरोप है। और इस तरह के आरोप से सनातन बदनाम होता है, भगवा बदनाम होता है, हिंदू धर्म बदनाम होता है। मैं बिल्कुल सही मानता हूं, लेकिन जब शंकराचार्य जी पर FIR होती है आपकी ही सरकार में, तब इसका भी कोई जवाब होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल है हमारे मित्रों के पास कोई जवाब नहीं है। ना मैं शंकराचार्य जी को निर्दोष मानता, ना मैं उत्तम स्वामी को निर्दोष मानता, ना मैं शंकराचार्य जी को दोषी मानता, ना मैं उत्तम स्वामी को दोषी मानता। पर एक बात तो आप देख रहे हैं ना कि एक शंकराचार्य जी हैं, FIR के बाद भी बैठे हुए आश्रम में, पूरी मीडिया से मिल रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं, आइए। और पुलिस को लगता है कि उनके आरोपों में दम है तो गिरफ्तार कर लीजिए, वो तैयार बैठे हैं। दूसरी ओर उत्तम स्वामी है, केवल युवती ने कहा कि मैं FIR करना चाहती हूं और फुर्र हो गए, भग गए वो यहां से।
इतना सा अंतर मेरे को आज बताना था आपके सामने। अब आप देखते चलिए ये मामले कहाँ तक जाएंगे, क्या क्या मोड़ लेंगे, कौन दोषी होगा और कौन छूटेगा, ये वक्त के गर्भ में है, हम अभी से कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।